बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों के पीछे एक बड़ी वजह सामने आई है। रिसर्च में पाया गया है कि हार्ट को बनाने वाले जो प्रोटीन हैं वो कोविड के दौरान प्रभावित हुए हैं और इसका एक बड़ा असर हार्ट अटैक के मामलों के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम मनोहर लोहिया के प्रोफेसर डॉक्टर तरुण कुमार मौजूद हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और तमाम मामलों को देखते रहे हैं। डॉक्टर तरुण, ये जो पोस्ट कोविड जो ये इम्पैक्ट देखा जा रहा है उसको कैसे आप रीड करते हैं? देखिए, जो सिचुएशन चेंज हुई है ये हुई है कि जो पोस्ट कोविड यंगर पॉपुलेशन में हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं प्री कोविड के मुकाबले। कोविड के दौरान जो रिसर्च उसमें देखा गया कि जो डेस्मोग्लिन 2 जो एक अडेशन मॉलिक्यूल्स होता है उसकी क्वांटिटी स्पेशली जो लॉन्ग कोविड थे या जो सीवियर कोविड के इन्फेक्शन थे उसमें ज़्यादा देखने को मिली। फिर लोगों ने इसको स्टडी किया नियरली 9 मंथ तक या नियरली 1 ईयर तक स्टडी किया, तो उसमें देखा गया जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं एंटी डेस्मोग्लिन 2 के अगेंस्ट वो रेज मिली, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिसमें कार्डियक और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा थे। अब ये देखने की बात है कि इवन जो पेशेंट डेथ हुई कोविड से रिलेटेड उसमें भी जो एंटी डेस्मोग्लोबिन 2 था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा देखने को मिली। अब ये इस पे और रिसर्च होनी बाकी है कि जो आज की डेट में यानी कि मोर देन 2 ईयर्स हो गए हैं कोविड को ख़त्म हुए, तो आज जो हमारे पास हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा आ रहे हैं या जो कोविड से डेथ हो रही है, क्या उसमें भी एंटी डेस्मोग्लिन 2 का रोल है, या जो उसमें भी क्या ऑटो एंटीबॉडीज टू एलिवेटेड है और वो किस हद तक एलिवेटेड है। जो एआरवीसी के केसेस लगातार देखे जा रहे हैं उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो दरअसल मल्टीपल फैक्टर्स जो है होते हैं, लेकिन ये फैक्टर कितना बड़ा है? देखिए, जो हम बोले कि जो डेस्मोग्लोबिन 2 प्रोटीन है इसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज और भी डिजीज़ में देखने को मिली हैं। जैसे कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है जिसमें बोलते हैं एआरवीसी या एआरवीडी, अर्धम्योजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया। इसमें क्या होता है कि इसमें सडनली आपकी हार्ट रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं और सडन डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो इस ग्रुप में जो ऑटो एंटीबॉडीज़ थी पुराने टाइम में देखी जाती है, अब भी हम इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मानते हैं। दूसरा जो एंटी डेस्मोग्लोबिन 2 जो ऑटो एंटीबॉडी डिसऑर्डर होते हैं, इसमें 3 तरह के प्रोटीन थे, 1, 2, 3। तो जो और एंटी डेस्मोग्लोबिन 2 और 1 और 2, 3 के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है स्किन डिसऑर्डर में भी देखी जाती है। लेकिन जो एआरवीसी होता है, एआरवीडी होता है, इसमें सडन डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हार्ट के मामले या सडन डेथ के ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं तो या तो हमें ऑटोप्सी सीरीज़ बता सकती है कि इसमें ये ऑटो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा थी, या हमें एक रिसर्च बता सकती है जो इसको टारगेट करके की जाए कि क्या यही इसका प्रमुख कारण है आज की डेट में। इसे हम जरा अगर हार्ट की तरफ जाकर समझने की कोशिश करें तो ठीक सामने हमारे हार्ट दिखाई दे रहा है। ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है इसमें वो कैसा होता है और किस तरह से ये दरअसल फंक्शन में सहायक होता है? देखिए, जो डेस्मोग्लोबिन 2 प्रोटीन है ये एडिशन मॉलिक्यूल है। कहीं भी अगर आपकी कहीं भी जो सेल है उसको अडहेज करके रखता है, स्पेशली जो राइट वेंट्रिक जो एआरवीसी की बात करें तो जो राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक होता है उसकी वाल ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं जो एआरवीसी के मामले में, तो वो डायलेट होना शुरू हो जाता है और वो अर्दमियाज करने के चांसेस रहते हैं। अगर सेल अडेशन यानी अडेयर ही नहीं होगा या अडेशन नहीं होगा तो वो डिसरप्ट होने के चांसेस रहते हैं, जिससे आपके अर्दमिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये जो प्रोटीन है या जो इसको ऑटो एंटीबॉडीज है स्किन में भी देखने को मिल सकती है, मसल में भी देखने को मिल सकती है और हार्ट के को भी में भी देखने को मिल सकती है। जो ऑटोप्सी सीरीज़ हुई है उसमें हार्ट की मसल्स में भी देखा गया है कि इसकी जो ऑटो एंटीबॉडीज़ या इंटरकलेटेड डिस्क में जो मार्कर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट पाया गया है। तो ऐसे में अगर इसको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में न मिले इसे बनाने के लिए तो ये किस तरह से कमज़ोर होता है और किस तरह से इसके फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? देखिए, जो ये अडेशन मॉलिक्यूल है DSG2, ये एक मॉलिक्यूल है जो सेल को अडेयर करके रखता है, यानी कि मतलब सेल टू सेल अडेयर रहता है। तो आपकी जो वेसल की फॉर्मेशन है या जो मसल की फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस रहती है। अगर ये अडेशन मॉलिक्यूल नहीं अडेयर करेगा तो डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। अगर सेल अडेयर ही नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, जैसे कि अर्दमियाज हो सकते हैं या कुछ और चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं। अब ऐसे में एक सवाल आखिर में और उठता है कि ये जो सडन डेथ के केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा यूथ्स में आ रहे हैं, तो क्या पोस्ट कोविड इम्पैक्ट माना जाए कि यूथ पर सबसे ज़्यादा पड़ा है कंपेरेटिव टू द ओल्डर एज? देखिए, जो भी पॉपुलेशन है उसमें हम ये देखने को मिला है कि जो अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है पोस्ट कोविड, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिली है। तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है। तो जंक फूड का सेवन बढ़ गया है, लोगों को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बॉडी वेट मेंटेन नहीं करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी स्मोकिंग जो है वो भी अफेक्ट करता है। पोल्यूशन और स्ट्रेस का ही बहुत बड़ा रोल है जब नेगलेक्ट कर देते हैं। अभी भी देखेंगे AQI दिवाली को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी AQI नियरली 300 प्लस रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हमें लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोविड का हो सकता है माइनर रोल हो या वो भी उसमें एक हिट का काम करता हो। एक आखिरी सवाल कि लाइफ स्टाइल मॉडरेट करना जैसा कि आप सुझाव दे रहे हैं बेहद ज़रूरी है और मल्टीपल फैक्टर तो हैं ही। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि इन बिटवीन कुछ ऐसे टेस्ट हों जिसके ज़रिए वो अपने हार्ट की हेल्थ को जान सके और वो प्रिकॉशंस ले सके, तो उसके लिए क्या किया जाए?
देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि अगर हमें कोविड का रोल देखना है कि आज की डेट में, तो हमें इस मॉलिक्यूल को और स्टडी करने की ज़रूरत है, भी लार्ज नंबर ऑफ़ केसेस में। दूसरा, जो भी पॉपुलेशन हो, या यंगर पॉपुलेशन हो या एल्डरली पॉपुलेशन हो, आपको जो लाइफ़स्टाइल मेजर शुरू करना है बहुत अर्ली एज में शुरू करना है। आपको कुछ नंबर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग क्या है, आपकी शुगर रीडिंग क्या है, आपकी लिपिड वैल्यू क्या है, या आपका बॉडी वेट क्या है। अगर ये 4-5 नंबर आप याद रखते हैं, उनको कंट्रोल करके रखते हैं, तो कहीं न कहीं आप मोर देन 90% अपने आप को हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई टेस्ट जो आप सजेस्ट करना चाहें, कोई पर्टिकुलर टेस्ट? जी, सबसे सिंपल टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल। अपना लिपिड कंट्रोल में रखें, एक शुगर करके देखें, शुगर कंट्रोल में होना चाहिए, और एक आपका ब्लड प्रेशर, वो कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आप उस एज ग्रुप में आते हैं, या आपके फैमिली में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स की है, तो आप एक ईसीजी, इको, एक टीएमटी भी करवा सकते हैं। रिस्क प्रोग्नोस्टिफिकेशन के लिए और भी टेस्ट हमारे पास है, जैसे कि हम हाईली सेंसिटिव सीआरपी का भी जिक्र करते हैं, और आजकल एक सिर्फ कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम देख लेंगे आप, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, सिर्फ कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम देख के भी एक प्रोग्नोस्टिफिकेशन स्कोर ला सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रीटमेंट या एडवाइस दे सकते हैं। तो ज़ाहिर तौर पे प्रिकॉशनरीली आप चाहें तो तमाम टेस्ट भी करा सकते हैं, जिसमें प्राइमरी टेस्ट क्या है ये भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और आगे अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी क्या किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें और उसे बेहतर बनाएं, ताकि इस तरह की बीमारियों से और सडन कार्डियक अरेस्ट से आसानी से बचा जा सके। बड़े मुकेश के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।